नमस्कार, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स विद कोचिंग फिल्टर में। आज है 5 जून और हम डिस्कस करेंगे 5 जून के करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं सीआईआई की। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उदय कोटक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई के नए अध्यक्ष बने हैं। वह किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लेंगे। उदय कोटक सीआईआई से 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से जुड़े रहे हैं। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बजाज सीआईआई के उपाध्यक्ष बनेंगे। केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किए जाने की सहमति दे दी है। इसी साल जनवरी में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलने की घोषणा की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में उद्योग मंत्री थे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू से मतभेद के चलते उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। वर्तमान में वे विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। पापुआ न्यू गिनी ओशिएनिया का एक देश है जिसकी राजधानी पोर्ट मोर्सबी है। बाफ्टा यानी द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ने नए अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की है। एमी अवार्ड विजेता और टेलीविज़न प्रोड्यूसर कृष्णेंदु मजूमदार को अध्यक्ष बनाया गया है। बाफ्टा के 35 साल के इतिहास में मजूमदार सबसे युवा अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इससे पहले मजूमदार 1 साल तक बाफ्टा के उपाध्यक्ष थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुब्रमण्यम सुंदर के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी है। श्री सुंदर को 1 जनवरी 2020 को लक्ष्मी विलास बैंक में अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था। अगस्त 2019 से पार्थ सारथी मुखर्जी के त्यागपत्र के बाद ये पद खाली था। उनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है। वह इस पद पर अगले 6 महीने या नया एमडी और सीईओ चुने जाने तक बने रहेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ पहली बार द्विपक्षीय वर्चुअल समिट की। इस दौरान 9 समझौते किए गए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की प्रस्तावित भारत यात्रा कोरोना महामारी की वजह से रद्द हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों को ही अमेरिका G7 में शामिल करना चाहता है। यह समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देशों के रिश्ते चीन से तल्ख बने हुए हैं। भारत में टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी उबर ने बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC के साथ समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत उबर BMC की एम्बुलेंस सेवा को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इससे सबसे नज़दीकी एम्बुलेंस का पता लगाया जा सकेगा और मरीज और उसके परिजन एम्बुलेंस ड्राइवर से आसानी से संपर्क कर सकेंगे। यह ड्राइवर को भी रास्ता बताएगा। हॉस्पिटल को भी आने वाले मरीज के बारे में पहले से पता चल जाएगा। उबर इसके लिए ड्राइवरों को ट्रेनिंग देगा। इससे पहले उबर ने दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में शून्य संपर्क सेवा भी शुरू की थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ और बहुचर्चित विमान राफेल आखिर भारत को मिलने वाला है। पहला राफेल जुलाई में भारत आएगा। 4 विमानों की पहली खेप मई में भारत आनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब जुलाई में आएगी। राफेल को फ्रांस की दसों कंपनी ने बनाया है। फ्रांस की एयरफोर्स और नेवी इसका इस्तेमाल कई युद्धों में कर चुकी है। राफेल अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में अपना दम दिखा चुका है। केंद्र सरकार ने स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट लॉन्च किया है। इसमें वंदे भारत मिशन से भारत आने वाले कुशल कामगारों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस डेटाबेस को विभिन्न कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। इससे भारत आने वाले कामगारों को उनको अनुभव और कुशलता के अनुसार रोजगार मिल सकेगा। यह कौशल विकास मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का संयुक्त उद्यम है। वीरेंद्र नाथ दत्त ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वह मनोज मिश्रा का स्थान लेंगे। श्री दत्त 2018 से NFL में कार्यरत है। इसके अलावा वह गेल और ONGC में भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। 35 साल के अनुभव वाले श्री दत्त इससे पहले कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने फर्टिलाइजर्स की सेल को 32% तक बढ़ाया था और कंपनी को पूरे भारत में स्थापित होने में सहायता की थी। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।